वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदि वल अबसारि वन नवाला। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ीक़ना शफ़ीक़ रोज़ शुमार आमिना के लाल खुदा के महबूब दानाए ग़ुयूब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना के दरबार रिसालत मआब में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीक़िना नबिय्यिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम अला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गव्वासे बहरे मारिफत व हक़ीक़त शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेली शरीफ की धरती से बड़े प्यारे अंदाज में पुकार उठे, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पर लानत कीजिए। और एक मकाम पर पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। गिरामे क़द्र हज़रात, मैंने अभी अभी क़ुरआन मुक़द्दस के जिस आयत मुक़द्दसा के टुकड़े के आपके सामने तिलावत की है, क़ुरआन शरीफ के 28वें पारे के अंदर सूरह हश्र में 20वीं आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पैगाम दे रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। बराबर नहीं हो सकते जन्नत वाले और जहन्नम वाले। जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। दुनिया लाख कोशिश कर ले, बड़े से बड़े लीडर लाख बातें कर ले कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, लेकिन कभी जन्नती और जहन्नमी एक साथ बराबर नहीं हो सकते। हवाएं कुछ कहें, फिजाएं कुछ कहें, गर्दिशे दौरा कुछ बयान करे, लोग अपने ख्याल में कुछ भी कर लें, लेकिन ये रब ताला का ऐलान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आज मैं अपनी बात करता तो शायद आप कह सकते थे कि वक्त की जरूरत को आप नहीं देख रहे हैं,
लेकिन मैं अपने बाप की बात नहीं करता हूं, खुदाए पाक की बात बता रहा हूं। अपने घर की किताब से नहीं, उस किताब से मैं बात कर रहा हूं जो अर्शे आज़म से हमारे आका के ऊपर हजरत सैयदना जिब्रील अमीन के जरिए से नाजिल हुआ। ये कुरान है। कुरान जब से ये नाजिल हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के सुबह क़यामत तक लोग कोशिश करते रहे, करते हैं, करते रहेंगे, उसके एक जेर को जबर और जबर को जेर नहीं कर सकते। इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे तुम्हारे हाथों में नहीं है, कि वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब ताला लिए हुए है। कि इस कुरान के नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत रब ताला करता है। बड़े से बड़े फसीहो बलीग और अच्छे अंदाज में अरबी में बात करने वाले लोगों ने सोचा कुरान के कुछ आयतों को बदल दें, लेकिन वो खुद बुलंदी पे बैठ करके जेर होके जमीन में चले गए, कुरान के एक जबर को जेर न कर सके। ये वो कुरान है जिसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। उसी कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, कभी भी जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। अब जहन्नमी कौन, जन्नती कौन? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के झुरमुट में ऐलान किया, ए सहाबा सुनो, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 73 फिरके, जिसमें से 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, जन्नती फिरका कौन सा होगा, क्या पहचान होगी उसकी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीक़े पर होगा, मेरे जानिसार सहाबा के तरीक़े पर होगा, वही फ़िरक़ा जन्नती होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और बाकी 72 फ़िरक़े सब जहन्नमी, सब एक ही घर के, और एक फ़िरक़ा सिर्फ जन्नती। तो हम अहले सुन्नत वल जमाअत मसलके आला हज़रत के पैरोकार शान से ऐलान करते हैं कि हमारी जमाअत वो जमाअत है जिसके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा, सहाबा ने हमारे आका की तारीफ़ की, हम भी तारीफ़ करते हैं। सहाबा ने हमारे आका की महफिलें की, हम भी महफिल करते हैं। सहाबा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान लुटाने के जो है जज्बा रखा था, हम भी जज्बा रखते हैं। सहाबा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो हाजिर हो जाया करते थे। ज़रूरत पड़ेगी तो यह अहले सुन्नत वल जमाअत का एक एक फ़र्द जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के लिए बाहर निकलेगा। बाकी और कोई दूसरा फ़िरक़ा इस तरह का नहीं है, बल्कि वो खुद गुस्ताखियाँ करते हैं। आजकल बहुत सारी बातें हमारी समाज और जमाअत के अंदर होती रहती है। चाय खानों में बैठ करके, इधर उधर 4 लोग जहाँ जम गए वहाँ पे बैठ करके, या कुछ उल्टे सीधे ख्याल के लोग आ जाते हैं, ऐसी जगहों पर कुछ बातें इस तरह की भी होती हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। मैं कहता हूँ गलत फहमी में हो, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है।
हर कलमा पढ़ने वाला अगर मुसलमान होता तो वहाबियों को हम थूक करके भगा न देते। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता तो देवबंदियों को अपने मस्जिद से लात मार के बाहर ना निकालते। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता तो राफजियों, नासबियों, खारजियों को हम अपने आप से जुदा ना समझते। कलमा पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। पढ़ना और है, मान लेना और है। ज़बान से इकरार करना और है, दिल से तस्लीम कर लेना और है। ईमान कहते किसे है? ईमान है क्या? ईमान का माना और मतलब होता क्या है? ईमान का माना और मतलब ये होता है किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को अपना लेना। अल्लाह पर ईमान रखने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान रखने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब ये कि उसको पूरी शान और शौकत के साथ, जिस शान की वो ज़ात है, जिस शान का मालिक हमारा रब है, उस शान के मुताबिक हम उस पर ईमान रखें और उसको अपने जो है कल्बे दिल के साथ हम उसको तस्लीम करें। यानी कि इस हमारा रब इस शान का मालिक है कि हमारा रब सिर्फ लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात बनाने वाला है। हम इसको माने कि हाँ, हमारा रब वो कमाल और खूबी वाला है। हमारा रब हर ऐब से पाक है। मेरे रब में किसी तरह की कोई ऐब नहीं है। इस चीज़ इस तरह से हम अपने रब को तस्लीम करें और माने। जिस शान का मालिक मेरा रब है, उस शान के साथ हम उसको तस्लीम करें तो अल्लाह पर ईमान है। सिर्फ ये कह दो कि हम अल्लाह को मानते हैं, फिर बाद में ये कहो कि नहीं, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये मानना नहीं है। ये रब ताला की तौहीन है, ये कुफ्र है। वहाबी यही कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं। बहकाया यहीं से जाता है, लेकिन किताबों में लिखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि अल्लाह हर ऐब से पाक है और झूठ की तोहमत या झूठ एक ऐब है, बुरी चीज़ है। अल्लाह जब इस चीज़ से पाक है तो इस चीज़ का गुमान तुमने किया कैसे? इस तरह से कहने वाले बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो ज़बान से कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन जिस शान का मालिक हमारा रब है उस शान के मुताबिक उसे तस्लीम नहीं करते। तो ये ईमान नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। जो इस तरह की बात करे हमारे रब के ताल्लुक़ से, वो मुसलमान ही नहीं है। अब कोई लाख कहे कि वो जो है दूसरे तबके के लोग हमें मुसलमान ही समझते हैं, ये आपकी छोटी सोच और गलतफहमी है। काफिरों को भी मालूम है कौन मज़ार वाला है और कौन बाजार वाला है। तो जिस शान का मालिक हमारा रब है, उस शान के साथ उस पर ईमान रखना और उसको तस्लीम करना, ये अल्लाह पर ईमान रखना है। और किस पर ईमान रखना है? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। तो आका पर ईमान लाने का क्या मतलब? जिस शान के साथ रब ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, उसी शान के साथ आपको मान लेना, अपने आका को उसी शान के साथ, उसी अजमत, उसी मर्तबे के साथ उनकी ज़ात को तस्लीम कर लेना, यह है हमारे आका पर ईमान। अब हमारे आका की शान के मालिक, हमारे आका उस शान के मालिक के इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, तमाम नबियों और रसूलों के इमाम हैं। हमारे आका उस शान के मालिक कि अल्लाह जिस तरह से अल्लाह की ज़ात बेअयब पाक है, उसी तरह से अल्लाह ने अपने महबूबों की ज़ात को पाक रखा है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर किसी तरह का कोई नुक्स नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया बग़ैर किसी ऐब के साथ अपने आका को तस्लीम कर लेना, ये आका पर ईमान है। हमारे आका की शान है कि अल्लाह ताला ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोनों जहान का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा।
इस मालिक मुख्तार नबी, इख्तियार वाले नबी और इख्तियार के साथ तस्लीम कर लेने का नाम ईमान है। ये नहीं कि कहो कि हाँ हम नबी मानते हैं और दूसरी तरफ कहो कि नहीं बेबस है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरी तरफ कहो कि बेअख्तियार है नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक तरफ कहो कि हाँ अल्लाह के रसूल हैं और दूसरी तरफ कहो कि गैब की खबर नहीं है। ऐसा अगर कहे तो वो भी मुसलमान नहीं, लाख ज़बान से कलमा पढ़े वो काफिर है, मुर्तद है। भले शबाहत इस्लाम जैसी बना लिया हो, सर पे 1 मीटर का नहीं 10 मीटर के अमामे सजा ले, 2 मीटर का जुब्बा नहीं 50 मीटर का जो है टेंट हाउस बना ले, एक मुश्त दाढ़ी नहीं सर से लेके पैर तक दाढ़ी जो है उगा ले, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? ईमान इसका नाम नहीं है कि एक तरफ कहो कि हाँ नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और दूसरी तरफ कहो कि बेइख्तियार है, दूसरी तरफ कहो कि अल्लाह ने उनको गैब की खबरें नहीं दी। इसलिए कि ये कुरान है, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, मेरा महबूब गैब की खबरें बताने में बखील नहीं। ऐसी वैसी किताब का हवाला नहीं, कुरान पेश कर रहा हूं, कल को ये ना कहना कि हजरत को बुलाया था खबर ना हुई, बताए नहीं, लिहाजा सुनते चलो। तो ईमान जिस शान के साथ हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया, उसी शान के साथ ज़बान से इकरार भी करना और दिल से तस्लीम कर लेने का नाम हमारे आका पर ईमान रखना है। और किस पर ईमान रखना? फरिश्तों पर ईमान रखना। दिखते नहीं हैं फरिश्ते, फिर हम कैसे माने? हमारा हाल तो यही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो फरिश्ते जब दिखते नहीं तो हम क्यों मान लें कि फरिश्ते हैं? हम इसलिए मानेंगे, रब ने फरमाया है फरिश्ते हैं तो हैं, इस मान लेने का नाम ईमान है। और मोमिन उसे ही कहते हैं जो इन चीज़ों को सिद्क़े दिल से तस्लीम कर लेता है। जन्नत को देखा नहीं मान लिया, दोज़ख को देखा नहीं मान लिया, हुरो गिल्मा को देखा नहीं मान लिया, कब्र में गए नहीं, कब्र के मामलात को हमारे आका ने बताया मान लिया। क़यामत अभी आई नहीं लेकिन आएगी, इस पर ईमान है मान लिया। कैसे? इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने सच्चा बना करके भेजा, उसी सच्चाई की बुनियाद पर अपने आका की हर बात को मान लेने का नाम ईमान है। तो जो मोमिन होगा वो काफिरों की बराबरी नहीं करेगा। क्यों? कुरान का हुक्म है। हम अपनी बात अपने माइंड से, अपने दिमाग से नहीं बता रहे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। ईमान नाम है मान लेने का, और जो मान लेता है वही मोमिन होता है, जो मानने वाला होता है वही मोमिन होता है। हजरात गिरामी वक़ार, तो मैंने आला हज़रत का एक शेर पढ़ा था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। और हदीस पाक भी सुनाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। तो आला हज़रत ने क्यों कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए? इसलिए कि सहाबा ने शिद्दत किया था, सहाबा ने शिद्दत किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों के ऊपर सख्ती की, उनके साथ कोई बराबरी और हमसरी नहीं की, उनके साथ बैठ करके चाय नाश्ता नहीं किया, उनके साथ बैठ करके रिश्तेदारियां नहीं की, उनके साथ में बैठ करके खाना और दावत नहीं किया, उनके साथ में बैठ करके याराना नहीं किया, शिद्दत किया। शिद्दत अलल कुफ्फार, ये भी कुरान शरीफ से है। काफिरों पर शिद्दत करने के लिए अल्लाह का हुक्म है कि शिद्दत करो। अब हम समझते हैं कि काफिर सिर्फ जो बुतों की पूजा करते वही हैं। हमारे तुम्हारी शक्लो सूरत में भी काफिर घूम रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि कलमा पढ़ता है तो फिर वो कैसे हो गया? बताया कहना और है, मान लेना और है।
हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। आजकल बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं जो अपने स्टेज और मंचों पे बैठ करके बहुत तरह की बातें करते हैं कि मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, हालात बड़े ख़राब हैं, कत्ल कर दिए जाओगे, जालिमों की हुकूमत आ गई है, बर्दाश्त नहीं करना, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, नदवी हो, खारजी हो, राफजी हो, नासबी हो, नेचरी हो, एक हो जाओ, इसलिए कि मारे जा रहे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो इस तरह का ज़हन व फिक्र रखते हैं, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आप हमें बताइए कि अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो क्या मौत नहीं आएगी? ईमान नहीं है आपका मौत पर? मौत पर भी ईमान रखना है। मौत का जो इनकार करे वो भी मुसलमान नहीं है। सिर्फ मुझे एक जवाब दीजिए, सब एक हो जाइए और फिर मुझे बताइए कि मौत नहीं आएगी। मौत तो तब भी आएगी साहब। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के साथ क्या हुआ? हजरत मलकुल मौत हाजिर हुए, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं जो है मलकुल मौत हूँ, रूह कब्ज़ करने आया हूँ। अच्छा, बड़े जलाली पैगंबर थे, आपका जलाल बड़ा मशहूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चमाट खींच के लगाई, आँख के पपोटे बाहर आ गए, रिश्ता लौट गया रब ताला की बारगाह में। अल्लाह ने पूछा, कहो क्या हुआ? क्या रब तो बड़ा बेहतर जानता है। रब ताला ने कहा, जाओ दोबारा जाओ। रिश्ते ने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या अब दूसरी आँख भी बाहर निकलवाना है? इतने जलाली पैगंबर के पास भेज दिया। तो रब ताला ने कहा कि ऐ फरिश्ते सुनो, अब अभी तुम गए थे तो तने तनहा गए थे, अब जाओ तो जन्नत से एक बहुत ज़्यादा बालों वाला जानवर लेकर के जाना और मेरे कलीम से कहना कि आप इस पर हाथ रख दीजिए और जिन आपके हाथ के दायरे के अंदर जितने बाल आएंगे, एक एक बाल के बदले एक एक हज़ार साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। फरिश्ता वही काम करता है, जन्नत में जाता है, जो सबसे ज़्यादा बालों वाला जो जानवर था उसे लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आ गए? कहा कि ऐ कलीमुल्लाह, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, रब ताला की मर्ज़ी से आया हूँ। रब ताला ने इस जानवर को भेजा है और कहा है कि मेरे कलीम से कहना इस पर हाथ रख दे और उसके हाथ, मेरे कलीम के हाथ के दायरे के अंदर जितने बाल आएंगे, एक एक बाल के बराबर एक एक हज़ार साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ये बताओगे, एक एक हज़ार साल की उम्र बढ़ा तो दी जाएगी, लेकिन जब तमाम हज़ार साल उम्रें जो हैं जो रब ताला की तरफ से बढ़ाई जाएंगी, वो जब सब ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या मौत नहीं आएगी? फिर फरिश्ता कहता है वो वक्त जब ख़त्म हो जाएगा फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा, फिर आपकी रूह कब से मौत आनी है। यह कानून खुदाबंदी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मेरे रब की यही मर्ज़ी है कि मौत आनी ही है तो फिर उतने हज़ार साल के बाद क्यों, आज ही चलो। तो पता क्या चला कि मौत को कोई टाल नहीं सकता है। लाख कोई हीले बहाने कर ले कि मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। और यह भी एक अकीदा याद रखना, जिसकी मौत जहां जब जैसे लिखी होगी वैसे आकर के रहेगी। हॉस्पिटल में लिखी होगी हॉस्पिटल में आएगी, बम ब्लास्ट में लिखा होगा वहां आएगा, प्लेटफॉर्म पे होगा वहां पे आएगा, एयरपोर्ट पे होगा वहां पे आएगा, तुम्हारे घर में होगा वहां पे आएगा, कब्रिस्तान में होगा वहां पे आएगा, मस्जिद में मौत लिखी होगी वहां पे आएगी। जहां लिखी है एक सेकंड मिस नहीं हो सकता। तो फिर मरने से फिर डरना कैसा कि एक हो जाओ वरना मार दिए जाओगे। हम एक हो जाएंगे तब भी इंतकाल होना है, मौत आनी है, नहीं होंगे तब भी आना। तो एक हो करके अपना अकीदा खराब होने से बेहतर है तने तनहा रह जाओ, अकीदे पे मजबूत रहो, जन्नत तुम्हारी होगी। इसलिए कि जो ईमान वाला होगा जन्नत उसी की होगी, जो सहाबा के तरीके पर होगा जन्नत उसी की होगी, जो हमारे आका के तरीके पर होगा जन्नत में वही जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा है, मेरा नबी जो फरमा दिया आसमान ज़मीन एक हो सकते हैं, मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। ये ईमान होना चाहिए। फिर किस तरह से लोग बात करते हैं
कि एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। अच्छा, इसमें सिर्फ ये बात करने वाले सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, बड़े बड़े मौलवी भी इस जो है इस मामले में पड़ चुके हैं। जो पढ़े लिखे गधे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। एक जाहिल बात करे, एक दुनियादार इंसान बात करे तो एक बात समझ में आती है, छोड़ो उसकी अक्ल छोटी है, उसने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को समझा नहीं। लेकिन जो मस्जिद का इमाम होकर के इस तरह से बात कर रहा है, ऐसी खबासत पैदा कर रहा है, फिर उसका क्या होगा? एक आम आदमी ऐसी बात करेगा तो वो तने तनहा जो है अपने आमाल का जिम्मेदार होगा, लेकिन एक मस्जिद के मिंबर से ऐलान करने वाला ऐसी बात करेगा तो पूरी कौम का जिम्मेदार होगा। और जब कुरान इसकी उसकी बात होती तो रिश्वत दे करके पलट लेते। कमिश्नर ने चालान कर दिया, रिश्वत दे करके रुकवा सकते हो। जज ने फैसला कर दिया, पैसा दे करके फैसले को बदलवा सकते हो। यह कुरान है, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, रब का कुरान नहीं बदल सकता है। यह कुरान है, फिर इसमें क्यों पॉलिसी बाजी कर रहे हो? इसमें क्यों पॉलिटिकल को जो है इंटर कर रहे हो? जब कुरान ने कह दिया ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, तो तुम कौन होते हो? कोशिश करते करते, ये आज की कोशिश नहीं है, ये एक जमाने से सुलह कुल्ली कोशिश कर रहे हैं पिलपिले मिजाज वाले, और मर के न जाने कितने कब्रिस्तान जा चले गए, सड़के जहन्नम पहुंच गए, आज तक ये कोशिश नहीं हो सकी। इसलिए कि मेरे आका का एक फरमान और भी है कि जब तक इस पूरी रुए ज़मीन पर एक ईमान वाला जिंदा होगा, क़यामत नहीं आएगी। जब तक एक ईमान वाला रहेगा वो ऐसी बातों की मुखालफत करता रहेगा। हर ज़माने में हक्कानियत पर लोग पर्दा डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर ज़माने में कभी सिद्दीक़ अकबर जैसा ताजदार बनकर के सामने आता है, कभी उनके ग़ुलामों के सफ़ में बड़े से बड़े लोग सामने आते हैं, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात सामने आती है, कभी करबला शरीफ की धरती पर इमाम आली मकाम इसके जो है ऐसे पॉलिसी बाजी करने वालों की मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। और दौरे हाजिर में आज से 100 साल पहले जब इसी ज़हन व फिक्र को लेकर के आगे चलना शुरू किए और कोशिश करना शुरू किए कि एक हो जाए और जो है गलत अक़ीदों को फैलाना शुरू किए, तो ऐसे ज़माने में आला हज़रत सरकार की ज़ात नमूदार हुई, उसने मुखालफत की और कलम चलाया, खिलके रजा है खंजर खूंखार बर्क़बार, आदा से कह दो खैर मनाई नशर करे। जब आला हज़रत ज़ाहिर ज़माने से पर्दा फरमाए और उसके बाद कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था, इस मिशन को शेर बेशे अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के आगे बढ़े। और हर ज़माने में एक फ़िरका वो होगा जो हक़ की हक़ानियत का ऐलान करता रहेगा, बातिल के बुतलान का ऐलान करता रहेगा, इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल करता रहेगा, हक़ को बताता रहेगा और बातिल को मिसमार करता रहेगा। और मानने वाले जिसकी किस्मत में हिदायत होगी वो उसके पीछे आते जाएंगे और वो का ऐलान करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हक्कानियत किसी ऐसी वैसी चीज़ का नाम नहीं है। हक्कानियत जो पैदा हुई है इसकी बुनियाद किसी ऐसे वैसे ने लगाया नहीं है। मजहब इस्लाम के परचम को किसी हमारे शुमा की ज़ात ने नहीं बनाया है, हमारे आका ने नस्ब किया है। उस परचम को लेकर के सहाबा चले, उसको लेकर के फिर सहाबा के बाद ताबईन चले, उसके बाद तबे ताबईन चले, उसके बाद औलिया कामिलीन चले, फिर उलमाए हक़्क़ा लेकर के चल रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताने का मकसद ये है, आला हज़रत सरकार ने अपने आखिर वक्त में यह भी ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो, मैं 14 बरस की उम्र पाक से ये बताता रहा कि जो है इनसे दूर रहना, वहाबियों, देवबंदियों, राफ़िज़ियों, चकलालवियों, इनसे दूर रहना, और इनसे और जो है सहाबा का यह तरीक़ा है, इन पर शिद्दत करते रहना और इसी पर अमल करते रहना। और ये नूर हमें कहाँ से मिला? ये नूर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला। ये आला हज़रत सरकार की वसीयत है, सुन लो प्यारे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ये ईमान की रोशनी हमें ऐसे वैसे तरीक़े से नहीं मिला, ये रोशनी मिली है तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिली। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नूर लेकर के सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन
रोशन हुए और उनसे हम रोशन हुए। हम चाहते हैं कि हमसे ये नूर तुम ले लो और तुम भी रोशन हो जाओ। और उसके बाद फरमाया ये मेरा जो है पैगाम मैं बता दिया, मैंने सब कुछ समझा दिया। मेरे बाद कौन आए, क्या बताए, कैसा बताए नहीं मालूम। जो है इस पे मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ईमान है कि हवाएं मुखालिफत करें, फ़िज़ाएं मुखालिफत करें, भाई बहन परिवार मुखालिफत करें, रिश्तेदार कुंबे वाले मुखालिफत करें, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन हम वही कहते रहेंगे। सच्चे मोमिन की पहचान वही है। जब भी कोई मुखालिफत करता हुआ कोई भी हो, कशे बाशत कोई हो, ये मत देखना कौन मुखालिफत करने वाला है, ये मत देखना क्या बोलने कौन बोलने वाला है, बड़े बड़े जुब्बो दस्तार में बोलने वाले हैं। नहीं नहीं, ईमान बता दिया। ईमान कहते किसे हैं? रब ताला को उसकी शान और शौकत के साथ मान लेने का नाम ईमान है। अब कोई कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बहुत बड़ा अल्लामा की सूरत में हो, बहुत बड़ा जो है एजारो जुब्बे में हो, 10 मीटर का अमामा बांध करके आया हो, 50 मीटर का जुब्बा पहन के आया हो, ये नहीं देखा जाएगा कौन है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये कहाँ से आया है, ये नहीं देखा जाएगा कितने बड़ा आलिम है। देखा क्या जाएगा? ये तो बात हमने तो यही सुना है। ईमान ये है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, लेकिन ये इतना बड़ा आलिम बन करके कह रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये आलिम नहीं हो सकता, ये इब्लीसियत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे इंसान को ठोकर मार के अपने जूती के नोक से बाहर कर दो, ये ईमान है। हमने ईमान बता दिया। ईमान, आका पर ईमान रखने का मतलब क्या है? आका पर ईमान रखने का मतलब कि अल्लाह ताला ने जिस शानो उलूहियत के साथ, जिस शानो मर्तबे के साथ हमारे आका को इस जिस खाकदाने गीती पर भेजा, हमारे आका को अल्लाह ने मालिक व मुख्तार बना करके भेजा, हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इख्तियार बना करके भेजा, हमारे आका को रब ताला ने गैब की खबरें जो है दे करके भेजा। अब अगर कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई हो कैसे कसे बासद, कोई ये कहे कि मेरे आका को इख्तियार नहीं, कहना कि ये गलत है, ये अकीदे के खिलाफ है, ये गलत हो सकता है। हमारा आप अपना अकीदा नहीं बदल सकते, उसको जो है अपनी मस्जिद से ठोकर मार के बाहर निकाल दो, ये ईमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो ईमान है उसके बारे में आपको बता दिया ईमान क्या है और किस तरह से है। और ईमान की पहचान यही है कि कोई इसकी मुखालिफत में उल्टी सीधी बात करे, हमारे आका और रब ताला की शान में, वलियों और बुजुर्गों की शान में उल्टी सीधी बात करे, ऐसे इंसान को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, ये ईमान की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए, उसी पर ज़िंदगी, उसी पर प्यारी मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़ार सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत है।